हम इस समय बनारस के तुलसी घाट पर मौजूद हैं, लेकिन हम आपको अगर दिखाना चाहें तो ठीक हमारे जो बगल में है वो 80 घाट है। और ये जो पूरा इलाका है, जब हमारी बात हुई महंत जी से तो उन्होंने बताया कि ये पूरा जो इलाका है ये 80 घाट का इलाका हुआ करता था, क्योंकि यहाँ पर कभी 80 नदी बहा करती थी जो आकर के मिलती थी, तो उसका एक ये 80 नदी का ये किनारा था। बाद में गोस्वामी तुलसीदास जी की ये जो है वो कर्मस्थली बनी, जहाँ पर उन्होंने इस मकान में यहाँ पर रह करके उन्होंने जो है वो रामचरितमानस की रचना की, यहीं पर हनुमान चालीसा की रचना की। तो बाद में इस घाट का नाम तुलसी घाट रख दिया गया है। अगर आप यहाँ देख सकते हैं तो यहाँ लिखा हुआ भी है कि संवत 1680 80 गंग के तीर, श्रावण श्यामा तीज शनि, तुलसी तजो शरीर। यानी यहीं पर गोस्वामी तुलसीदास जी की एक कर्मस्थली थी। यहाँ पर लोग जो है तमाम जो है वो काशी को जो जानने वाले लोग हैं वो यहाँ आते हैं और यहाँ पर जो है वो उनकी तुलसीदास जी के द्वारा स्थापित हनुमान जी की रचना मतलब जो है यहाँ साधना करते हैं। कहा गया है कि गया पिंडे प्रयाग मुंडे काशी ढूंढे। काशी ढूंढने से मिलती है तो काशी इन्हीं गलियों में ढूंढने से मिलती है। लेकिन आजकल जो है वो काफ़ी चर्चा है हनुमान चालीसा को लेकर के, एक नया विवाद खड़ा हो गया हनुमान चालीसा को लेकर के, जो ये एक बात है। तो हम आज इसके लिए आए हैं तुलसी घाट। सबसे पहले इस घाट की महिमा तुलसीदास को जानेंगे, फिर इस विवाद पर समझेंगे। इसके लिए हमारे साथ संकट मोचन मंदिर के महंत पंडित विश्वम्भर नाथ मिश्र जी हैं, हम उनसे समझेंगे और जानेंगे। आपका बहुत बहुत स्वागत है। हम ये जानना चाहते हैं कि इस जगह का क्या महत्व है और गोस्वामी तुलसीदास जी का बनारस का क्या कनेक्ट रहा है। देखिए, कनेक्ट ये रहा कि गोस्वामी जी का शिक्षा दीक्षा सब काशी में ही हुआ है, और शिक्षा दीक्षा के बाद वो अपने गांव फिर वापस चले गए और राजापुर में, और वहाँ पर उनका फिर मन नहीं लगा। उनको तो भगवान राम की उपासना से ही ज़्यादा वो मतलब रहा। तो बाद में वो सब एक लंबा प्रकरण है। वो अयोध्या है, अयोध्या से फिर वो आ गए काशी। अयोध्या में उनको बहुत रुचिकर नहीं लगा। वहाँ एक मठ में भंडारी के तरह उन्होंने नौकरी किया, तो वहाँ साधुओं का माहौल देख कर उनका मन बड़ा विचलित हुआ। तो कहे कि हम काशी ही चलेंगे। तो यहाँ अपने एक मित्र के यहाँ आए, वो गंगाराम उनका नाम था, जो कि आपके एकदम बनारस के अंतिम छोर पे वो रहते, प्रहलाद घाट पे। तो उनके वजह से उनको राजा टोडर मिले, उन्होंने उनके लिए आवासीय व्यवस्था भी की काशी में। वो हनुमान फाटक पे रहते थे और कथा से उन्होंने अपना एक तरह से काम धाम शुरू किया। भाई अर्थ बिना अर्थ के उपार्जन के कुछ हो नहीं सकता है, तो कथा से उन्होंने शुरू किया। उसमें भी यहाँ के लोग उनके पीछे लगे, क्योंकि गोस्वामी जी की थोड़ी प्रसिद्धि भी होने लगी। तो ईर्ष्यावश अपना कहे कि कौन नया पंडित आके यहाँ अपना जमाना शुरू किया, नई फिलॉसफी, और इससे हम लोग सहमत नहीं हैं। तो ऐसे करके उनका बड़ा विरोध भी हुआ। तो अंत में वो ऐसे करते करते वो अंत में आ गए यही 80 घाट, जो 80 गंग के तीर जो अभी आपने दिखाया है। तो यहाँ पर वो अपना एक तरह से शरण लिए। तो उनके मित्र को मालूम हुआ कि गोस्वामी जी घर छोड़ के चले, तो बड़ा विचलित हो गए, बड़ा तलाश किया। तो अंत में यहाँ पर आए वो, तो देखे गोस्वामी जी यहीं पर बैठे थे। तो ये जैसे देखे तो काशी के दक्षिण छोर पे ये लास्ट लाइन ऑफ डेवलपमेंट था। उसके बाद घनघोर वन था। तो गोस्वामी जी एक तरफ से यहीं आके शरण लिए और राजा टोडर ने उनके लिए भवन बनवाया। ये करीब 450-500 साल पुराना भवन है ये, और ओरिजिनल फॉर्म में है ये। अच्छा, इसमें कोई छेड़छाड़ नहीं हुई है। बस यही जो आप ओपनिंग देख रहे हैं, ये केवल दर्शनार्थियों की सुविधा के लिए बस इतना खोला गया है। ये हमारे ग्रेट ग्रैंडफादर के समय हुआ था, तो वो भी करीब आपके 80-90 साल हो गया। अच्छा। तो मेन एंट्री यहाँ से, ये गुफा वाले हनुमान जी कहे जाते हैं, यहाँ से मेन एंट्री रहा है। अच्छा। तो एकदम गुफा के फॉर्म में था और यही साधना स्थल रहा। अच्छा, अब देखिए, सबसे आनंद हम आपको बता रहे हैं हनुमान चालीसा का प्रयोजन क्या था। एक तरह से हनुमान जी को उन्होंने अपना गुरु बनाया। अच्छा, उद्देश्य क्या था? भगवान राम का दर्शन करना, उन्हीं की भक्ति वो करते थे। और ये बताया किसने उनको? उसमें देखिए हनुमान चालीसा में है, भूत पिशाच निकट नहीं आवे। अच्छा, भूत पिशाच निकट, लेकिन ये योजना और पूरा उपाय बताया एक भूत नहीं, उनसे प्रसन्न होकर। अच्छा। वो जल जो पीपल में देते, सामने जो पीपल आप देख रहे हैं, ये पीपल भी बड़ा सिद्ध है। कौन सा? ये सामने जो है। तो यही जल देते तो प्रेत एक बड़ा प्रसन्न हुआ इनसे। अच्छा। कि रोज शौच वाला जल अगर वहाँ पड़ जाता था तो वो उसको प्राप्त होता था। तो उसके बाद फिर वो पूछा कि हम आपको क्या दे सकते हैं। तो गोस्वामी जी ने कहा, अगर इतने प्रसन्न हो, हमको भगवान राम का दर्शन कराओ।
तो दर्शन कराने के लिए तो कहा कि हम भाई प्रेत योनि में हैं, हाँ। हम ये तो नहीं कर सकते हैं, लेकिन आपको हम उपाय ज़रूर बता सकते हैं। हाँ। तो उपाय में उसने बताया कि आप जहाँ कथा कहने जाते हो रोज़, हाँ। वहाँ पर जो है हाँ। हनुमान जी रोज़ श्रोता के रूप में रहते हैं विराजमान। हाँ। हाँ। तो श्रोता के तरह तो आपको पहचानना होगा, हाँ। और वो अगर मान गए हाँ। तो आपका सारा काम हो जाएगा। हाँ। हाँ। तो गोस्वामी जी कहे ठीक है, फिर वो गए अपना कथा के लिए। हाँ। उस दिन कथा भी उन्होंने जल्दी समाप्त किया। अच्छा। तो जो श्रोता रहे अचानक क्यों इतना जल्दी कथा समाप्त किए, तो लोगों को समझ में तो आया नहीं, तो सब तो उठ के चले गए। एक आदमी कुष्ठ रोगी था जो बाद तक बैठा था, तो गोस्वामी जी को समझते देरी नहीं लगा कि यही हनुमान जी है। तो वो जब कथा समाप्त हुआ तो उठ के जाने लगे, गोस्वामी जी उनके पीछे हो लिए, और रास्ता यही था 80 के बाद घनघोर वन। अब वो वन में गए तो उनको डर लगा कि पता नहीं कहाँ तक ये जाएंगे, तो अंत में एक स्थान पड़ता है जहाँ गोस्वामी जी उनका पैर पकड़ लिए कि प्रभु आप हमको अपना दर्शन दो। तो वो पहले तो कहे कि भाई हटो, हमको छोड़ो, क्या कर रहे हो। तो कहे नहीं आप हनुमान जी हमको आप दर्शन दीजिए। तो हनुमान जी ने वहीं दर्शन दिया जो आज नाम संकट मोचन है। और संकट मोचन नाम जो है ये प्रॉपर नाउन है, ये अपने हनुमान जी का नाम गोस्वामी जी ने दिया संकट मोचन। ये आपको किसी रिलीजियस टेक्स्ट में ये नाम नहीं मिलेगा, ये कॉइन किया हुआ नाम है, गोस्वामी जी ने अपने हनुमान जी का नाम लिखा। तो अब जैसे हनुमान चालीसा हनुमान जी की उपासना का सबसे सशक्त माध्यम है, और उसमें देखिए ये मेंशन है जो 7 बार पाठ कर कोई छूटई बंद महासुख होई। तो आप ये जो भवसागर में जो फंसे हैं जीवन और मृत्यु के साइकिल में, इससे आपको वो बाहर निकालेगा। और हमारे यहाँ जो मान्यता है कि हर इंडिविजुअल वो परब्रह्म परमेश्वर का अंश है, तो सबकी उद्देश्य यही होती है कि हम इस भवसागर, इसको कहा गया है माया, तो माया में है तो आप सुख ले रहे हैं, सब ले रहे हैं, लेकिन इसका अंत जो होगा तो आदमी का यही होता है कि हम उसी परब्रह्म परमेश्वर के वो तत्व बने। तो वो स्थान जो काशी का है वो आपको मोक्ष प्रदान करता है, उन्हीं से फिर इंटीग्रेट कर देता है। तो गोस्वामी जी ने तो हनुमान चालीसा, एक तो जो ये पढ़े हनुमान चालीसा होए सिद्ध साखी गौरीसा, तो आपको सिद्धि दे देगा, लेकिन आपको हनुमान जी के सन्मुख हनुमान चालीसा सुनाना होगा। लाउड स्पीकर और मोबाइल से आप अगर श्रवण कराएंगे तो भगवान तो आपका भाव देखते हैं, अब आप लाउड स्पीकर से न सुनाइए, वो सब कोई मतलब नहीं है। तो आप अगर अब यहाँ 5 पता नहीं किस उद्देश्य से किया गया है, मैं तो नहीं जानता। आजकल तो नया विवाद चला कि हम 5 बार हनुमान चालीसा, अब हनुमान चालीसा पढ़ के गोस्वामी जी भगवान राम का दर्शन किए, चित्रकूट में जाके दर्शन हुआ, हनुमान जी ने ही उनको बताया तो दर्शन हुआ। अब आप हनुमान चालीसा पढ़ के मस्जिद से माइक उतरवा रहे हैं, लाउड स्पीकर उतरवा रहे हैं, तो अब आपको, अब जैसे आप तपस्या करिए आपको अमोघ अस्त्र मिले और आपको कोई कुत्ता भौंकने लगे, आप उस अमोघ अस्त्र का प्रयोग कर दीजिए, तो 1000 वर्ष का तपस्या आप फालतू के उसमें आप निकाल देंगे। तो हमारा यह कि अगर हनुमान चालीसा पढ़ के आपको अगर कुछ प्राप्त करना है तो आप लोगों के लिए एक सुख समृद्धि की कामना करिए। महंगाई से लोग रो रहे हैं, इतने पढ़े लिखे नवयुवक हैं, उनको जॉब नहीं मिल रहा है, तो आप हनुमान जी से विनती करिए प्रभु यही दिलवा दीजिए। अगर कोई नहीं देना चाह रहा है तो हनुमान चालीसा से ये सब भी आपको मिल जाएगा। तो किसी अच्छे प्रयोजन से आप हनुमान चालीसा का प्रयोग करिए, लेकिन हनुमान जी के सन्मुख खड़े होकर आपको हनुमान चालीसा सुनाना होगा। अगर ये नहीं आपको मिलता है तो आप जहाँ भी हैं हनुमान जी को स्मरण करिए और हनुमान चालीसा, हनुमान जी कभी लाउड स्पीकर से आपका हनुमान चालीसा रिकॉर्डेड हनुमान चालीसा नहीं सुनना चाहते हैं, आप अपने भाव से हनुमान चालीसा सुनाइए, उसका महत्व है। तो यही है, मतलब तो भगवान जो है वो भाव के भूखे हैं, तो भक्त के भाव के। अरे भाव से उनको भगवान राम का दर्शन हुआ, भाव से ही उनको हनुमान जी का दर्शन हुआ, और हनुमान जी ने उनको भगवान राम का दर्शन भी कहा। तो उन्होंने कहा है कि उनको गुरु माना है हनुमान जी को, तो गुरु मान के उन्होंने पूरा उनका वो काम किया और भगवान राम का दर्शन भी करा है। तो वही है कि माध्यम आप क्या पकड़ रहे हैं, किस योजना से पकड़ रहे हैं, वो सब आपका फलीभूत होता है। और आपका अगर ये किस उद्देश्य से आप हनुमान चालीसा पढ़ रहे हैं तो भगवान भी देख रहे हैं कि आपका भाव क्या है, किस उद्देश्य से कर रहे हैं। अगर किसी योजना के लिए कर रहे हैं तो ईश्वर जाने, और आपको फल तो, और हनुमान जी से देखिए, हनुमान जी बड़े तीव्र देवता हैं, फल तुरंत देते हैं। अब जैसे उन्हीं के लिए कहा गया है कि अष्ट सिद्धि 9 निधि के दाता, 8 सिद्धि और 9 निधि देने का क्षमता है उनके में, ये किसी और देवता में नहीं है। और एक तो अमर देव हैं, वो विराजमान है हम लोगों के साथ, हम उस सूक्ष्म शरीर को नहीं देख पा रहे हैं, लेकिन वो हमारे आपके बीच हैं। आपका भाव अगर होगा तो हनुमान जी महाराज आपके सामने आ जाएंगे।
मतलब आपको लगता है कि राजनीति में नहीं घसीटना चाहिए हम लोगों को अपने नहीं, देवी नहीं, देवता देखिए, को, या इस तरीके की चीज़ें नहीं करनी देखिए चाहिए? राजनीति में कभी ये लोग रहे भी नहीं हैं, और राजनीति भी जो होती है इनकी कृपा से होती है, ये भी सुन लीजिए। अच्छा, भगवान हनुमान जी का हम एक चीज़ आपको बता दें, अघट ही घटन सुघट भेटन, ये जो विनय पत्रिका में ये मेंशन है कि ये देवता ऐसा नहीं है कि आप अगर तपस्या किए प्रसन्न हुए तो कुछ आपको दे देंगे, और नहीं प्रसन्न हुए तो चुप हो जाएंगे। ये चुप नहीं रहेंगे, अगर आप अच्छा करेंगे तो आपको देंगे, हो सकता है आप जो सोच रहे हैं उससे कहीं ज़्यादा दे देंगे, और अगर किसी विपरीत उद्देश्य से आप कर रहे हैं तो आपका सब बिगाड़ भी देंगे। तो ये देवता दोनों तरफ चलते हैं, तो इनसे आप उपासना करिए, इनको प्रसन्न रखिए, इनसे कुछ ऐसा मांगिए कि सारा आपका समाज सुखी हो, सब एक लोगों में परस्पर अच्छा संबंध बने, सुख समृद्धि आवे, और उसी की आवश्यकता है। तो हम तो समझते हैं कि हनुमान चालीसा का अगर प्रयोग हो तो सबके सुख के लिए प्रयोग होना चाहिए। हनुमान जी की विनती करिए, जरूर सुनेंगे। अच्छा, इस जगह के बारे में अगर हम जानना चाहें कि ये जो जगह है जहाँ पर उन्होंने, तो यहाँ पर उन्होंने कितने समय तक साधना की होगी, या इन्होंने कितने हनुमान के यहाँ वो जब आए यहाँ पे तो एक तरह से देखिए 75 वर्ष की आयु में उन्होंने रामचरितमानस लिखना शुरू किया। अच्छा। और 126 वर्ष तक रहे, और जीवन का अंतिम क्षण भी यहीं रहे। वो संवत 1680, वो सामने आपके लिखा हुआ है, 80 गंग के तीर, ये 80 का ही पाठ है। 80 का। और बाद में ये नाम गोस्वामी जी के नाम से तुलसी घाट पड़ा, लेकिन है तो ये 80। और एक समय 80 पर श्मशान भी था। अच्छा। तो इसीलिए कोई निर्जन स्थान तो कोई रहता नहीं, तो गोस्वामी जी ने इसीलिए यहाँ पर निवास किया। और उनका जो अट्रैक्शन था, आप जो शिव जी का मंदिर देख रहे हैं, उनका नाम है त्रिविक्रमेश्वर महादेव। वो शिव जी का मंदिर, और सामने जो कुआं है वो चंद्रकूट, यही गोस्वामी जी का आश्रय स्थल बना। और यहाँ आए तो फिर कहीं गए नहीं, तो यहीं के होकर रह गए, और जीवन का अंतिम समय भी यहीं रहे, यहीं उन्होंने शरीर छोड़ा। और ये आपको अंदर नाव का टुकड़ा है, और रामचरितमानस का वो सब यहाँ पर रखा हुआ है, उनका चरण पादुका है, सब है। तो नाव का भी प्रयोग उस पार, जैसे बाहर यलंग जाने का जो पहले प्रथा था, काशी के उस पार अपने नाव से जाते थे। और गोस्वामी जी बड़े एक तरह से नोबल और हुस्पुष्ट रहे, और उनके अखाड़े का कंसेप्ट उन्होंने इंट्रोड्यूस किया। जो आप अखाड़ा देख रहे हैं वो गोस्वामी जी का ही अखाड़ा है, और इस इंस्टीट्यूशन का नाम भी अखाड़ा गोस्वामी तुलसीदास। अच्छा। तो ये अखाड़े में ही आता है। तो और अखाड़े का उद्देश्य क्या था? अब लोग पूछते हैं कि गोस्वामी जी ने अगर एकेडमिक्स पे काम किया तो अखाड़ा से क्या मतलब है? तो उनका मानना था कि अगर आदमी स्वस्थ नहीं होगा फिजिकली और मेंटली, जैसे आजकल देख रहे हैं ज़्यादातर लोगों का ये गड़बड़ चल रहा है, तो ये कोऑर्डिनेशन अगर प्रॉपर होना है तो फिर आपको हनुमान जी की आराधना करनी पड़ेगी। जैसे बल बुद्धि विद्या, तो आपके पास बल हो विद्या नहीं हो, तो आपका हम हाथ दबाएं तो बड़ा अच्छा लगेगा, तो बल का प्रयोग तो हो रहा है, और यही आपका गला दबा दें प्राणांत हो जाएगा। तो ये बुद्धि रैशनल बल का कैसे प्रयोग करना है वो हनुमान जी देते हैं। और अगर नहीं कर पाएंगे तो आप किसी को सुख के जगह आप केवल दुख पहुंचाएंगे। अब ये सब चीज़ जो हो रहा है ये बहुत दुखद है। कभी हमने अपने जीवन में नहीं देखा है कि रामनवमी ऐसा फेस्टिवल ऐसे शांति से होता था, हनुमान जयंती ऐसे शांति से होता था, और कभी विद्वेष नहीं होता था। अब ये डेलिबरेटली कराया जा रहा है। तो हम तो ये मानते हैं कि नगर देखिए ये शिव जी का है, यहाँ ऐसे बहुत आंधी तूफान आते हैं, विष भी शिव जी नहीं धारण किया, ये भी आंधी तूफान आया चला जाएगा। देखिए, एक हम ये कहेंगे कि गोस्वामी जी का समय, पहले आप ध्यान दीजिएगा कि वो समय क्या था। मुगल काल में उन्होंने हनुमान चालीसा लिखा, और हनुमान चालीसा से उन्होंने उसी को माध्यम बना के भगवान राम का दर्शन किया। तो हम तो कहेंगे कि हनुमान चालीसा भी बड़ा अमोघ अस्त्र है, आप जो चाहें वो प्राप्त कर सकते हैं। अब हनुमान चालीसा आप पढ़ के किसी मस्जिद के मीनार से आप लाउड स्पीकर उतरवा रहे हैं तो मतलब हम आपकी बुद्धि की बलिहारी देते हैं। अच्छा, उसके लिए आपको सुप्रीम कोर्ट के डायरेक्टिव हैं, एक समय दिया गया है और कितने डेसिबल तक ध्वनि अलाउड है, वो सब पालन करेंगे। तो आपके लिए वो भी माध्यम है। लेकिन आप हुल्लड़बाजी करके और हनुमान चालीसा को पता नहीं क्यों आप इस तरह से प्रेजेंट कर रहे हैं, जो कि सबके लिए बहुत आस्था है उसमें, हनुमान चालीसा में, और लोगों के कार्य सिद्ध भी होते हैं। तो हम तो वो समय भी याद करते हैं जब गोस्वामी जी का काल रहा है। तो कवितावली में उन्होंने देखिए इतना बढ़िया मेंशन किया है, धूत कहो अवधूत कहो, रजपूत कहो जुल्हा कहो। देखिए दोनों कॉम्प्लीमेंट्री वर्ड हैं, दक्षिणपंथी कहिए या वामपंथी कहिए, ठीक है, धूर्त कहिए या परमहंस कहिए,
रजपूत कहो जुल्हा को, रजपूत मतलब किंगशिप, राजा कहिए या हमको जुल्हा कहो। धूत कहो रजपूत कहो जुल्हा का कहो। काहू की बेटी से बेटा न ब्याह, किसी की बेटी से अपने बेटे का शादी नहीं करना है, न किसी का जात बिगाड़ना है। काहू की जात बिगाड़ना सोई। तुलसी सरनाम है गुलाम है राम को। ये नाम जो है तुलसी, ये रामचंद्र जी का प्रसिद्ध गुलाम है। तुलसी सरनाम है गुलाम है राम को। जाके रुचो सो कहो को, जो इच्छा हो वो कह लो। आई डैम केयर, कोई हम उससे बहुत फिक्र नहीं करते हैं। जाके रुचे सो कह को, मांग के खइबो। अगर काशी में हमको रहने नहीं दोगे तो मैं मांग के खा लूँगा, ये तो अन्नपूर्णा का क्षेत्र है। और मांग के खइबो मस्जिद में सोइबो, मस्जिद में मैं सो जाऊँगा अगर हमको आश्रय स्थल नहीं दोगे। लेबो को एक न दे, तुमसे न कुछ लेना है न देना है। लेना देना तो हमको प्रभु राम से है और हमारा सब चीज़ उनके हाथ में है। तो हम किसी से दबने वाले नहीं हैं। हमको जो इच्छा होगा राम जी के भक्ति में वैसे ही मैं चलूँगा। तो ये बेलौस अगर मुग़ल काल में गोस्वामी जी कह सकते हैं तो ये तो आपकी अपनी सरकार है और इसमें कुछ एलिमेंट्स हैं जो ये सब करते रहते हैं। तो हम तो कहेंगे कि हनुमान जी सबसे प्रतापी देवता हैं। आपको जैसे अगर विद्या के लिए आप उपासना करते हैं माँ सरस्वती का, बहुत अच्छी बात है। बल के लिए उपासना करते केवल हनुमान जी का, बड़ी अच्छी बात है। लेकिन हनुमान जी का उपासना करेंगे तो बल, बुद्धि और विद्या ये तीनों देंगे और कैसे ये कोऑर्डिनेट होगा वही तय करते हैं। अगर आपके पास बहुत बल हो, बुद्धि नहीं हो, तो आप किसी का हाथ दबाने के और पैर दबाने के लिए जो सेवा करते हैं, आप गला दबाएगा प्राण निकल जाएगा। तो बल का कैसे रैशनल प्रयोग करना है वो भगवत कृपा से होता है। तो बल का ऐसा प्रयोग करिए आप कि समाज को सुख मिले, जिसके पास काम नहीं है उसको काम मिले, किसी के पास अर्थ नहीं है उसको अर्थ मिले। ताकि ये सब जो देखिए प्राणी, अब जैसे वसुधैव कुटुंबकम, क्या ये प्रतिपादन क्या आप मंच के लिए कहते हैं, ये आपके रियल जीवन में होना चाहिए। और ये आप पक्का मान लीजिए कि अगर आप सुखी हैं और आपका पड़ोसी दुखी है तो वो प्रभाव आप पर पड़ेगा। आप इस भ्रम में मत रहिए कि मैं बहुत सुखी हूँ। आप सुखी रहिए, आपके इर्द गिर्द के लोग सुखी होंगे तो वो सुख का वातावरण बनेगा। और ये सब एक्टिविटी आपकी भगवान देखते हैं कि आपकी मंशा क्या है। अगर किसी के घर कुछ शोक हो रहा है और आपको खुशी हो रही है तो कुछ मामला आपका गड़बड़ है, उसको भगवान से कहिए, इसको आप करेक्ट करिए। अच्छा, वो सब हनुमान चालीसा में वो सब सिद्धि है कि अगर आपके मन में कुछ इस तरह का दूषित वातावरण बन रहा है तो वो भी हनुमान जी दूर करते हैं। तो हम तो कहेंगे कि हनुमान चालीसा आपके पास आज कलयुग में सबसे सशक्त माध्यम है। आप हनुमान जी की उपासना करिए। और ये देखा गया है वो क्या नहीं देते हैं। अब जैसे संकट मोचन मंदिर में हनुमान जी के दरबार में इतनी भीड़ हो रही है तो काम तो सबका हो रहा है। हो सकता है हम लोगों को जानकारी नहीं है, लेकिन उनको जानकारी है। और हम तो लिंकेजेस लोग जो लोगों को देख रहे हैं, बड़ी आस्था है लोगों में। तो आप उस आस्था को उसी हिसाब से आदर करिए और समाज में सुख समृद्धि का प्रसार करिए। ऐसे ये जो हेट स्पीचेस और हेट का ये सब वातावरण, इससे किसी को कुछ नहीं मिलेगा। ये देश जो है बहुत बड़ा है, बहुत उदार है। ये मुग़ल काल में भी रहा है, ब्रिटिश काल में भी रहा है, इस काल में भी रह रहा है, आगे भी रहेगा और ऐसे ही ग्रेसफुल ढंग से रहेगा। तो ये एक बहुत बड़ी बात कही महंत जी ने, जो बात बताई, उनसे बातचीत करके जो चीज़ें निकली कि वो खुद सारे विवाद का समाधान उस हनुमान चालीसा में ही है, जो गोस्वामी तुलसीदास जी ने मुग़ल काल के समय लिखा था। उन्होंने अपनी तमाम दूसरी रचनाओं में भी उन्होंने तमाम बातें कही थी। तो हनुमान चालीसा जो है, या जो भक्त से भगवान का जो एक रिश्ता है, उसके लिए किसी लाउड स्पीकर की आवश्यकता नहीं है, या उसके लिए किसी इस तरीके की चीज़ों की नहीं है कि हम उसको दिखावा कर सकें। तो ये एक बड़ी बात है जो नहीं होनी चाहिए। तो यहाँ पर जो है वो इसीलिए ये बातचीत लेकर के आपके सामने आए थे गोस्वामी तुलसीदास ने, जहाँ हनुमान चालीसा लिखी है, जिससे कि कम से कम ये पता चल सके कि आखिर जो चीज़ें जिन पर राजनीति हो रही है, उनके रचने वालों की अपनी क्या मंशा रही होगी, किस तरीके के एक समाज की कल्पना उन्होंने की होगी, किस तरीके से सामाजिक सरोकार और सहकार की बात उन्होंने की होगी, और किस तरीके से एक सभ्य समाज के निर्माण की बात कही होगी, जो आज शायद कहीं से थोड़ा सा छूटता हुआ नजर आता है। लिहाजा हमको उनसे इस तरीके की सीख लेनी चाहिए। वाराणसी के तुलसी घाट से पुरुषोत्तम के साथ अजय सिंह, NDTV इंडिया।